आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष से मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद का रूह आज आपसे और मुझसे बात करेगा। जो आप प्रभु आप चाहते हो वो आज बुलवाना। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी आप बोलिए। आज प्रार्थना में ना अपने ये दो शब्द हमेशा याद रखना। वेर एवर, कहीं भी, कभी भी, किसी भी जगह, या आप शुरुआत करते हो दिन की कभी भी, या समाप्त करते हो अपने दिन को सोने से पहले, ये दो शब्द अपनी प्रार्थना में ज़रूर बोलना। देखना आप पाप से बचना चाहते हो ना, आप बुराइयों से बचना चाहते हो ना, गलत बोलने से बचना। देखो आप पाप से बचना चाहते हो पहला, दूसरा आप बुराइयों से बचना चाहते हो, तीसरा गलत बोलने से बचना चाहते हो, चौथा अभिलाषाओं से बचना चाहते हो, पांचवा आप हर प्रकार की शैतान के बंधनों से बचना चाहते हो, है ना। वरन और भी बहुत सारी बड़ी लंबी लाइन थी जिनमें जो परमेश्वर की ओर से आपकी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो फिर भी आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई स्ट्रगल, दुख या कोई घटित या कोई ना कोई किसी प्रकार से कोई ना कोई ऐसी परीक्षाएं या परिस्थितियाँ थी जो आपकी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में थी या मेरी ज़िंदगी में थी। लेकिन प्रभु चाहता है आपको और मुझे बचाना, तो उसमें हमें कौन से दो शब्दों से प्रार्थना करनी है, ये हकीकत है। आप अनुभव लेकर देखना, आप खुद इस बात का अनुभव करोगे और सच में आप अपनी ज़ुबान से खुद खुदा को धन्यवाद करोगे कि आपके वो दो शब्दों की प्रार्थना कितना आपको परमेश्वर ने बचाया और कितना आपको ब्लेस किया, कितनी आपकी अगुवाई करी, रक्षा करी, सुरक्षा करी। ध्यान से समझना, अनुभव के साथ, मतलब उदाहरणों के साथ भी समझना। परमेश्वर जैसे चाहे हमारी अगुवाई करे। तो हम आगे बढ़ते हैं। वो दो शब्द कौन से हैं? जब भी आप उन दो शब्दों को अपनी प्रार्थना में बोलोगे तो सच में आप अपनी ज़िंदगी में बड़े मिरेकल्स को, छुटकारा को, अपने आप को पवित्रता में बढ़ता हुआ देखोगे, आत्मिकता में बढ़ता हुआ देखोगे, पवित्रता में बढ़ता हुआ देखोगे, आत्मिकता में, परमेश्वर की सामर्थ्य में, उसकी उपस्थिति में, उसके आज्ञा पालन में, उसके वचनों में, उसकी अनॉइंटिंग में, उसकी भरपूरी में, उसकी आशीषों में अपने आप को बढ़ता हुआ देखोगे। तो वो दो चीज़ क्या है जिसके द्वारा आप ये सारी चीज़ अपनी लाइफ में देख सकते हो? वो दो शब्द हैं प्रार्थना के। वो शब्द स्वयं खुदावंद यीशु मसीह ने भी, जब वो अपने चेलों को सिखा रहा था, तो वो दो शब्द यीशु मसीह ने भी इस्तेमाल किए हैं। ध्यान से समझना, बहुत इम्पोर्टेंट है। खुदा के एक दास ने ये दो शब्द, मैं किसी प्रचार को सुन रहा था तो उस प्रचार में एक शब्द मैंने सुना, तो वो शब्द प्रार्थना में बोला जाता है ना। और दूसरा शब्द जब मैंने इस चीज़ को आगे पढ़ता हूँ तो वो शब्द भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब वो ये दो शब्द मैंने खुदा के दास के द्वारा सुने तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे हैं। मैंने एक प्रचार में सुना था। मैं चाहता हूँ खुदावन आपको भी सिखाए। खुदा ने इस वचन के द्वारा मुझे आशीष दी है और मैं चाहता हूँ खुदावन आज हमसे नए तरीके से भी बात करें और जैसे प्रभु चाहता है वैसे हमें आगे बढ़ाए और ये दो वचन, दो शब्द हमारी ज़िंदगी में आए। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो दो शब्द कौन से? दो में से सबसे पहला शब्द जो है, आज मैं विश्वास करता हूँ जब आप वचन को पढ़ोगे और इस शब्द को पढ़ोगे और जब आप इस शब्द को अंगीकार करोगे, जब आप पुकारोगे, जब आप बोलोगे, देखना आप अपनी ज़िंदगी में छुटकारा को, बड़े डिलीवरेंस को देखोगे। आमीन। शुरुआत करते हैं। सब कुछ कराने वाला प्रभु है। देखो सब कुछ सिखाने वाला प्रभु का आत्मा है। प्रभु अपने दासों के द्वारा, अपनी कलीसिया के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा, प्राचीनों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा सिखाता है, शिक्षा देता है, बात करता है ना, करेक्शन, परफेक्शन करता है। प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में भी किया है, वो आपकी ज़िंदगी में भी करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे, मुझसे प्यार करता है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला शब्द कौन सा है? पहला शब्द, सबसे पहला वर्ड है, अगर हम देखें, वो है प्रभु। शायद ऐसे लिखते हैं, प्रभु मुझे बुराई से बचा, है ना। सबसे पहला जो शब्द है वो है ये पहला, प्रभु मुझे बुराई से बचा। आपकी प्रार्थना में एवरीवेयर, सब जगह, जहाँ कहीं भी आप जा रहे हो या कहीं से आते हो या कुछ भी खाते हो, पीते हो या घर में शुरुआत करते हो अपने दिन की या अपने नौकरी बिजनेस में शुरुआत करते हो, सबसे पहला काम जब आप प्रार्थना करते हो, धन्यवाद के साथ आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, उसमें सबसे पहला जो प्रार्थना का शब्द, अगर जैसे मान लो आपने आराधना कर ली, धन्यवाद की प्रार्थना करी, ठीक है। अब धन्यवाद की प्रार्थना के बाद आपकी ये प्रार्थना ज़रूर होनी चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कि प्रभु मुझे बुराई से बचा। अब इस बारे में हम देखेंगे, परमेश्वर हमारी मदद करें। लिखा है, अगर हम नए नियम के अंदर पढ़ते हैं, जब यीशु के चेलों ने, विश्वासियों ने, जब यीशु को जानने वाले लोगों ने पूछा
कि प्रभु हम प्रार्थना कैसे करें, हम प्रार्थना कैसे करें प्रभु, हमें बता। तो तुरंत यीशु मसीह ने उनको बताया कि जब भी तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता। पहला, तू जो स्वर्ग में है, मतलब बड़ाई करो पहले, बड़ाई। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। पहला तेरा राज्य आए तक, और दूसरे नंबर पे क्या था, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। परमेश्वर की मर्जी को मांगना है, परमेश्वर की इच्छा को, प्रभु की इच्छा। प्रभु जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे मेरी ज़िंदगी में पूरी हो, इस पूरे दिन पूरी हो। क्योंकि देखो, जो परमेश्वर की जो इच्छा होती है ना, उसमें सबकी भलाई होती है, सबकी भलाई। आपकी इच्छा हो सकती है कि अभी शुरुआत में ठीक लग रहा है, लेकिन आगे चलकर नुकसान हो, या दुख हो, या समस्या हो, परेशानी हो, या घटी हो, या किसी समस्या का सामना करना पड़े। लेकिन जब परमेश्वर की इच्छा होती है ना, उसमें सदा सबकी भलाई होती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, एवरीवेयर, एवरी टाइम। ध्यान रखना। और वो भलाई सभी के लिए आशीष का कारण बनती है। फैमिली, परिवार, लोग, घराने, परिवार, कलीसिया, प्रभु के सेवक, जिनसे भी आप जुड़े, सभी के लिए भलाई का कारण बनेगी वो बातें जिसमें प्रभु की इच्छा होती है। इसलिए आप कुछ भी प्रार्थना कर रहे हो उसमें प्रभु की इच्छा ज़रूर मांगे। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। और तीसरा, प्रभु प्रतिदिन की हमें रोटी दे, प्रतिदिन की। हमें जो मांगना है परमेश्वर से हम वो मांग सकते हैं। प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे चंगाई दे, बरकत दे, छुटकारा दे, मेरे रास्तों को खोल, नौकरी, बिजनेस में, काम में बरकत दे। जो भी हमें मांगना है वो हम नॉर्मल मांग सकते हैं परमेश्वर से, ठीक है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, हमें परमेश्वर सब बातों में तेरी सिद्ध इच्छा ज़रूर पूरी हो, सेम, ठीक है। परमेश्वर तेरी ही इच्छा पूरी हो, ठीक है। प्रतिदिन की रोटी हमें दे। अब चौथे में क्या है इस प्रार्थना के, जैसे अभी हम पढ़ते हैं कि प्रभु तेरी बड़ाई हो, जैसे तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी होती है। प्रतिदिन की रोटी हमें दे। और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, शायद ऐसे ही आता है, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं उस प्रकार आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। क्षमा मेन चीज़, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसी एक प्रार्थना के अंदर परमेश्वर ने ये क्षमा वाला वर्ड क्यों डाल दिया है, क्योंकि परमेश्वर मत्ती की पुस्तक में कह चुका है कि जिस प्रकार तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करोगे उस प्रकार मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूँगा। अगर तुम दूसरों के 9% क्षमा करोगे तो मैं भी तुम्हारे 9% क्षमा करूँगा। अगर तुम दूसरों के पूरा 10 में से 10 क्षमा करोगे तो मैं भी तुम्हारे सारे की सारे पाप क्षमा कर दूंगा, सारे की सारे। क्यों? क्योंकि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा, है ना। प्रभु बताना चाह रहा है साफ सो की एक बात, ये तराजू है, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा। परमेश्वर नापता है ना। और प्रभु के वचन में लिखा है, यदि तेरे भाई के मन में कुछ विरोध है तो जा पहले भाई से झटपट मेल कर ले, फिर आकर तो अपनी भेंट चढ़ाना और उसको माफ़ कर, मेल मिलाप कर। अगर तूने उसको माफ़ नहीं किया तो तू उसको माफ़ कर, चाहे तेरे मन में उसके प्रति थोड़ा सा ही था, है ना, थोड़ा सा है तेरे मन में उसके प्रति थोड़ा सा ही कड़वाहट थी, उसको निकाल, माफ़ कर, मेल मिलाप कर, उसको क्षमा कर। जब तू क्षमा करेगा तब मैं तेरी भेंट को, तेरी प्रार्थना को, तेरे दाना को, तेरे दशमांश को स्वीकार करूंगा। समझ रहे हो? आपको अपने हिस्से का काम करना है, मेल मिलाप करना है, चाहे सामने वाला माफ़ करना नहीं कर रहा। आपको झुकना है, नम्रता, दीनता दिखानी, प्रेम प्रकट करना है, कामों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, और अपने कामों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा, ठीक है। ये नहीं कि हाँ भाई हाँ ठीक है माफ़ कर दिया, मुँह से तो बोल दिया लेकिन मन में कड़वाहट भरी रही है, मुंह बना के घूम रहे हैं, पूछ नहीं रहे, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, इज्जत नहीं कर रहे हैं और हेल्प नहीं कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें। ऐसी क्षमा परमेश्वर नहीं चाहता है, वरन वो क्षमा चाहता है कि हम कामों के द्वारा प्रकट करके हमने दिल से तुझे क्षमा कर दिया है। इसलिए परमेश्वर ने इस प्रार्थना के अंदर है ना क्षमा शब्द ज़रूर रखा है, क्योंकि प्रभु को पता है कि प्रभु को मालूम है कि ये मनुष्य जाति कैसी है, ये ढीठ और हटीली जाति है, इसको पता है। इसलिए परमेश्वर ने जड़ को पकड़ा है। अगर तू आशीष पाना चाहता है, चंगाई चाहता है, छुटकारा चाहता है, बरकत चाहता है, सब कुछ चाहता है, तो तेरे मन के अंदर कहीं ना कहीं तेरे इस भाई के लिए थोड़ा सा विरोध है, इसके लिए थोड़ा सा तेरे मन में इसके लिए विरोध है, तो पहले इसको माफ़ कर दे, प्रेम को प्रकट कर, तब मैं तुझे चंगा कर दूंगा, तब मैं तेरी बरकत को खोल दूंगा। प्रभु को पता है, तो उसको क्षमा कर दे, माफ़ कर दे, क्योंकि तू भी तो परमेश्वर से क्षमा चाहता है। और जब तक क्षमा नहीं होंगे, जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे, जब तक स्वर्ग नहीं जा सकता, जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे, तब तक हम छुटकारा, चंगाई, आशीष, बरकत नहीं पा सकते। क्योंकि लिखा, तेरे ही पापों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तेरे ही अधर्म के कामों के कारण, तेरे ही दुष्टता के कारण, तेरे ही पापों के कारण मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनता।
और तुझसे मैंने अपना मुंह छिपा रखा है। मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है। समझ रहे हो? तो इसलिए अगर तू दूसरों को पूरा 100% क्षमा करेगा तो तेरे को क्षमा मिलेगी। क्षमा होते के साथ ही प्रभु तेरे को तेरे विषय में हरी झंडी दिखा देगा कि हाँ भाई चलो मेरे बच्चे के पाप क्षमा हो गए, अब शैतान भी छू नहीं सकता उसको। चलो तो जाओ, आशीषों को लेकर जाओ, जिस भी चीज़ की उसको जरूरत है, चंगाई की, छुटकारे की, आशीषों को, बरकतों की, प्रेम प्यार की, मेल मिलाप की, क्षमा शांति की, उसके घर में इसी समय खोल दो। समझ रहे हो? अब ये चीज़ हमें समझनी है, क्षमा करना ज़रूरी है। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या आता है? क्षमा। प्रभु जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, उस प्रकार आप भी हमें क्षमा करें। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये बातें नज़र आएंगी। तो अगर हम वचन में पढ़ते हैं, एक बार वचन से देखो, क्लियर करते हैं, देखते हैं यहाँ लिखा है साफ, हम पढ़ सकते हैं। मत्ती की पुस्तक इसका 6वां अध्याय और इसकी हम 9 ऐसे पढ़ेंगे। अब तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो, मतलब यीशु मसीह सिखा रहे हैं, इसलिए तुम उनके सामने उनके समान ना बनो, क्योंकि हमारा पिता हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमारी क्या क्या आवश्यकता है। अतः अगर तुम्हें प्रार्थना करनी तो इस रीति से किया करो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मतलब ये जो स्टार्टिंग में आपको बताया है कि ये बड़ाई करना ज़रूरी है। परमेश्वर की आराधना, स्तुति, तारीफ, धन्यवाद प्रभु, हम जीवित है, मर नहीं गए, घटी में नहीं है, बीमारी में नहीं, रोग में नहीं है, तकलीफ में नहीं है, हम मरे नहीं है, हम पागल, गूंगे, बहरे, अंधे नहीं है, एक्सीडेंट नहीं हुआ, तूने हमें सांसें दी, तूने हमें खाना दिया। हर बात में उसकी बड़ाई, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हर चीज़ में धन्यवाद, जो है भी और जो नहीं भी, जो नहीं है ना हमारे पास, लेकिन हर बात में हमें धन्यवाद करना है। धन्यवाद प्रभु, जो भी चीज़ मेरे पास नहीं है लेकिन तूने मुझे संभाल रखा है। प्रभु जो मेरे पास है, इतना भी उन लोगों के पास नहीं है जो फुटपाथों पर बैठे हैं। प्रभु तेरी बड़ाई हो। मेरे पास तो अच्छा बिस्तर है लेकिन दूसरों के पास तो बिस्तर भी नहीं है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। मेरे पास कंबल है, बिस्तर, बेड नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं प्रभु, मेरे पास कंबल तो है। जो नहीं है उस बात के लिए धन्यवाद करना। धन्यवाद प्रभु, तू मुझे बेस्ट देगा। हालेलुया। बड़ाई करना, प्रभु की इच्छा मांगना। तीसरे नंबर पे क्या बताया था कि आगे पढ़ते हैं यहाँ पर, एक हम देखें, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो, और हमारे दिन भर की रोटी आप हमें दें। जिस प्रकार हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं उस प्रकार आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। अब चौथे नंबर पे जो आई है वो क्षमा आई है। तीसरे नंबर पे क्या है? प्रतिदिन की रोटी हमें दे, है ना। जो कुछ भी मांग रहे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, बिजनेस, हमारी प्रार्थना के जो विषय है वो मांग रहे हैं, उसमें भी हमें प्रभु की इच्छा मांगनी है। चौथे नंबर पे क्षमा का अगर हम देखते हैं कि जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, क्षमा किया है, वैसे ही, यहाँ लिखा ना, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अगर हम पूरा क्षमा करेंगे तो हमें भी पूरी क्षमा मिलेगी। अगर हम पूरा दिल से सामने वाले को माफ़ करेंगे तो हमें भी माफ़ी मिलेगी। जब माफ़ी पूरी मिलेगी तो आशीष भी पूरी मिलेगी, अच्छे तरीके से वरन फुलनेस को देखेंगे हम। थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे आटे को खमीर कर देता है। और आगे लिखा है, हमें किसी परीक्षा में न ला, है ना। अब जो शब्द था, चौथा ये शब्द हो गया। अगर हम 5वां वर्ड पढ़ते हैं, चौथा क्षमा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5वां वर्ड जो है वो है, हमें किसी परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। जो 2 वर्ड है ना, उन 2 वर्ड्स में से हमें जो यूज़ करना है, जो 2 प्रार्थना के लिए जो 2 शब्द बताए गए थे, उसमें से सबसे पहला शब्द अगर हम देखें, पहला है प्रभु तू मुझे बुराई से बचा, पहला बुराई, और दूसरा अगर हम देखें परीक्षा। ठीक है, अभी शुरुआत करेंगे हम पहले बुराई वाले शब्द से। प्रभु तू हमें बुराई से बचा, है ना। पांचवा जो पार्ट है इस प्रार्थना के अंदर, जब भी हम कभी प्रार्थना करें, हमेशा माफ़ ज़रूर करें। प्रभु अगर मैंने किसी को माफ़ नहीं किया तो मैं दिल से उसको माफ़ करता हूँ, ताकि मेरी रुकी हुई आशीषें खुल जाए, मेरे रुके हुए रास्ते खुल जाए, मेरे घर परिवार में शांति आए। प्रभु मैं दूसरों को क्षमा करता हूँ, दूसरों के ब्याह पर क्षमा मांगता हूँ, मैं अपने ब्याह पर क्षमा मांगता हूँ, क्षमा कर। फिर उसके बाद प्रभु मुझे बुराई से बचा, बुराई से बचा। बुराई से बचाने के लिए परमेश्वर से अगर आप बोलोगे ना, जैसे ही मान लो मैंने सुबह उठकर प्रार्थना करी कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ हो, छोटी सी आराधना गाई, चाहे मैंने 10 सेकंड की आराधना गाई, चाहे मैंने 30 सेकंड की आराधना गाई, आराधना करने के बाद हर बात में धन्यवाद किया, परमेश्वर की इच्छा मांगी, प्रभु आज के दिन सब बातों में तेरी इच्छा पूरी हो, प्रभु मुझे अच्छी रोटी सब्जी देना, अच्छा खान पान देना, मुझे नुकसान से बचाना और कोई तकलीफ़ ना हो, मेरे काम धंधे में अच्छी बरकत देना, शांति, चैन, विश्राम, आशीष, बरकत देना, इन ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर, और सब बातों में तेरी इच्छा पूरी हो, तो दया करना मुझ पर। प्रभु मैंने किसी को अगर माफ़ नहीं किया तो मैं दिल से सब कुछ क्षमा करता हूँ परमेश्वर, कि जिसके कारण प्रभु मेरी आशीष खुले, क्योंकि तूने कहा है जिस मनुष्य को तुम अगर देखते हो, तो जिस परमेश्वर को तुम
तुमने अभी देखा ही नहीं है, तो उससे कैसे प्रेम करोगे? हमें प्रभु जिस मनुष्य को देखा है उसको भी हमें माफ़ करना है, उससे हमें प्रेम करना है, और जिस परमेश्वर को हमने देखा ही नहीं है तो उससे भी हमें प्रेम और माफ़ी मिल सकेगी, उससे भी हमें आशीष बरकत मिल सकेगी, क्योंकि परमेश्वर यही सिखाता है, तुम एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु यदि मैंने किसी को माफ़ नहीं किया है तो मैं दिल से सबको माफ़ करो, क्षमा करो और दया करो, और तेरी यही इच्छा है, क्योंकि तूने क्रूस पर सबको क्षमा किया। फिर माफ़ करने के बाद प्रभु तू मुझे बुराई से बचा। जब मैं बुराई वाले शब्द पे आता हूँ, प्रभु तू मुझे बुराई से बचा, तो बुराई से बचाने का मतलब क्या है? मान लो 4 लोग मेरी घात में बैठे थे, 4 लोग मेरी घात में बैठे थे और मेरे को नुकसान करने की कोशिश कर रहे थे, नौकरी में, बिजनेस में, काम धंधे में, या शैतान ने किसी को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करी है इनमें से, शैतान ने इस्तेमाल करने की कोशिश करी है किसी को भी इनमें से। और दूसरा, घर परिवार में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट कर रहा है शैतान, किसी को भी इस्तेमाल करके, किसी मनुष्य को इस्तेमाल करके, कि वो मुझ पर अटैक करने की कोशिश करे। शैतान सोच रहा है कि परमेश्वर का जन हूँ जो मैं, मुझ पर अटैक कराने की कोशिश कर रहा है कि मेरा उपवास टूट जाए या मेरा पूरा दिन खराब हो, या ऐसे वैसे सो मेरी कोशिश करने की कोशिश कर रहा है वो, कि मैं किसी न किसी तरीके से गिरूँ। ये शैतान पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाने की कोशिश कर रहा है। कभी किसी को इस्तेमाल कर रहा है, बाहर वाले को, परिवार को, या किसी वस्तु को इस्तेमाल कर रहा है, फ़ोन को इस्तेमाल कर रहा है, या घर में कोई ना कोई चीज़ ख़राब हो गई उसके चक्कर में कुड़कुड़ाने की कोशिश, या कोई किसी मनुष्य के द्वारा झूठ की, चुगली की, निंदा की, बुराई की बातें, उंगली उठाने वाली बातें, चाहे अपना है, चाहे बाहर का है, चाहे नौकरी बिजनेस का मोमेंट है, चाहे परिवार का मोमेंट है, किसी के भी द्वारा शैतान इस्तेमाल कर सकता है किसी को भी, कि हमारे द्वारा बुराई हो, झुंझलाहट आए, या कड़वाहट आए, या कुड़कुड़ाएं, या झूठ बोले, चुगली करे, दोष लगाए, या बुराई करे, कमी निकाले, हम भी ठट्टा करें, या फिर हम निकम्मी बात करें, हम भी आप व्यभिचार में पड़े। शैतान ये तीर फेंकने की कोशिश करता है, पहने पहने तीर फेंक रहा है, पहने पहने तीर फेंक रहा है। लेकिन अगर आप ये प्रार्थना करके चलोगे, प्रभु मुझे बुराई से बचा, तो ध्यान रखना, तुरंत परमेश्वर योजनाओं को बदल देगा। जो आपकी बुराई सोच रहे थे, इनको दूसरे भले काम में बिजी कर देगा, ये हकीकत है। और जो 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 घर में भी है ना, जो घर में भी हैं, उनके मनों से भी ऐसे विचारों को हटा देगा। या मान लो अगर कोई ऐसी बात हो भी गई ना, तो तुरंत आपके मन को परमेश्वर अपने नियंत्रण में कर लेगा। किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर हजार योजनाएं बनाकर आपको बुराई से बचा लेगा, प्रोटेक्ट करेगा आपको सब प्रकार की बुराई से, संभाल लेगा परमेश्वर आपको, आपकी रक्षा सुरक्षा करेगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया, प्रभु मुझे बुराई से बचा। क्योंकि ये प्रार्थना स्वयं यीशु मसीह ने भी की है। देखो यीशु मसीह साफ बता रहा है कि प्रभु मुझे बुराई से बचा, बुराई से बचा। आसान नहीं है इस पाप से भरे हुए संसार के अंदर, अभिलाषाओं से भरे हुए संसार के अंदर पवित्रताई में चलना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं शैतान तीर फेंकने की कोशिश करता है, धन के, मन के, तन के, अभिलाषाओं के, व्यभिचार के, खाने पीने की वस्तु के, या लड़ाई दंगे के, झूठ के, चुगली के, निंदा के, सताव के, विरोध के, जलन के, या सही होने के बाद भी सताया जा रहा है, उंगली उठाई जा रही है, जज किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से गिराने की कोशिश कर रहा है शैतान, किसी को भी इस्तेमाल करके। दुष्ट आत्मा कोशिश कर रही किसी को भी इस्तेमाल करने की, कि किसी न किसी तरीके गिराया जाए, इसकी पवित्रता खराब की जाए। लेकिन आपने जैसी प्रार्थना करी, प्रभु मुझे बुराई से बचा, तो किसी न किसी तरीके से प्रभु ने इन लोगों की ज़िंदगी में ऐसी योजनाएं बना दी कि इन लोगों से भी पाप नहीं हुआ, ये भी दूसरे भले काम में बिजी हो गए, या इनके दिमाग से निकाल दिया इन बातों को, या इनको किसी अच्छे काम में बिजी कर दिया, या इनको प्रार्थना आराधना संगति में जोड़ दिया, या ये किसी न किसी तरीके से भले काम में बिजी हो गए, या इनको व्यस्त कर दिया, घर में, बाहर, कारोबार में, खाने पीने में, बनाने खाने में, चलने फिरने, उठने बैठने में, सोने जागने में, किसी न किसी तरीके से बिजी कर दिया। बहाने कुछ भी बन रहे हैं, लेकिन आप बुराई नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने मांगा है, प्रभु मुझे बुराई से बचा। और ये प्रार्थना आपको अपने उपवास में भी ज़रूर करनी चाहिए। उपवास में तो 100% करनी चाहिए, क्योंकि शैतान तो पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाता है कि आपका उपवास है ना, एक विश्वासी का उपवास, शैतान चाहता है कि ये विश्वासी उपवास ना रख पाए, इसको किसी ना किसी तरीके से इसके उपवास को शैतान को कोशिश करता है कि तोड़ दो, इसको इस्तेमाल करो, उसको इस्तेमाल करो। लेकिन प्रभु जैसे ही प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे बुराई से बचा, तो ये बुराई से बचा रहता है, इसकी रक्षा सुरक्षा होती है, और ये बच कर निकल जाता है। और परमेश्वर का आत्मा इसको सिखलाता भी, इसको बात भी करता है। ध्यान रखना, कई बार अभिलाषाएं सामने आती है, टीवी हो गया, सीरियल्स हो गए, बहुत सी चीज़ें हो गई, लेकिन कई बार हो सकता है कि प्रभु को पता है कि देखिए इन चीज़ों के द्वारा बुराई कर सकता है, इस व्यक्ति के द्वारा लड़ाई हो सकती है, इस व्यक्ति के द्वारा दूसरों पर की बातें हो सकती है, चाहे वो कलीसिया का, चाहे विश्वासी, चाहे घर का, चाहे प्रभु का दास है कलीसिया, कोई भी व्यक्ति, चाहे घर का, परिवार का, चाहे कैसा भी व्यक्ति है, प्रभु को पता है कि किसके द्वारा क्या चुगली, निंदा, झूठ की बातें, जज करने की बातें, लड़ाई दंगे की बातें, व्यभिचार की बातें, ठट्टे की बातें, गाली गलौज की बातें, निकम्मी बातें, या कोई भी पाप की बात हो सकती है, किसी की भी बुराई की बात में हाँ मिलाना है, कोई भी डिसीजन गलत चुनाव करना, गलत चुनाव करवाना, या गलत संगति करना है, गलत संगति करवाना, कुछ भी ऐसा हो
सकता है, कोई भी डिसीजन मेकिंग हो सकता है जो पाप से भरा है। इसलिए आपको बचने के लिए आपको ये शब्द ज़रूर बोलना है कि प्रभु मुझे बुराई से बचा। पहला शब्द बुराई से बचा। ध्यान रखना, जैसे आप ये शब्द बोलोगे ना तो आप परीक्षा में पढ़ोगे ही नहीं। सबसे मेन चीज़, जैसे ही आप बोलते हो प्रभु मुझे बुराई से बचा, आप परीक्षा में पढ़ोगे नहीं। ये हकीकत है। मान लो एक शादी में जाना है, आपके पास कार्ड आया है, वहाँ पर बियर खुलने वाली है, बियर पार्टी शार्टी होने वाली है। आप एक विश्वासी हो, आपका ये घर है, आप एक विश्वासी हो, आपको कॉल पे कॉल आ रहा है, अरे आजा तेरे लिए इंतज़ाम है, ये है वो है, ये है वो है। अब आपको पता चल गया भाई शादी के अंदर बियर बार होगा। अब है ना, आपको लेने के लिए आप तो नहीं जा रहे हो, लेकिन किसी ना किसी तरीके शैतान चाह रहा है कि आपकी आत्मिकता खराब हो, एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। दुष्ट आत्मा कंट्रोल कर रहा है इन लोगों को, या किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि वो मनुष्य बुरे नहीं है, हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है। हालांकि इन मनुष्य को खुद नहीं पता है। कई बार हमारे द्वारा भी विश्वासियों की ज़िंदगी में शैतान ने काम करने की कोशिश करी थी, है ना। कोई भी परफेक्ट नहीं है। यहाँ तक कि पतरस के द्वारा भी शैतान ने काम किया था। यहाँ तक कि अब्राहम की ज़िंदगी में दुष्ट ने काम करने की कोशिश करी थी उसकी पत्नी के द्वारा, है ना। हम ये ना सोचे कि हम बिल्कुल दूध के धुले हैं, हमारे द्वारा शैतान काम नहीं करता है। पत्नी के द्वारा, पति के द्वारा, बच्चे के द्वारा, फैमिली, माँ बाप, कलीसिया, दास दासी, अभिषेक्तों के द्वारा, विश्वासी के द्वारा काम करता है। ऐसा मत सोचना। शैतान ने हमारे द्वारा भी बहुत से लोगों की ज़िंदगी में काम किया, बहुत से लोगों के चैन, आशीष, बरकतों को चुराया है। हमने भी बहुत से लोगों के दिल को ठेस पहुंचाई है। वो भी शैतान का ही काम था, है ना। कहीं ना कहीं शैतान किसी को भी किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब हमें चौकन्ना होना है कि हम किसी के ठोकर का कारण ना बने, ना ही कोई हमारे लिए ठोकर का कारण बने, है ना। हम ना तो हम बने, ना कोई हमारे लिए बने। हमें चौकन्ना होने की ज़रूरत है। अगर हम चौकन्ने हो जाएंगे तो, अगर हम नहीं बनेंगे तो सामने वाला भी हमारे लिए नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि हम सावधान हो चुके हैं कि कौन सी बात परमेश्वर की ओर से है, कौन सी बात परमेश्वर की ओर से नहीं है ना। तो अब इन लोगों, अन्य जाति लोगों को तो पता नहीं है, इनकी यारी दोस्ती अलग ही रहती है, लेकिन ये अकेला विश्वास में है। अब इन लोगों ने बोला सीधा गाड़ी लेकर भाई आके इसके घर के पास रोक दी। इन्होंने बोला 4-5 लड़कों ने, भाई कहाँ है? अब देखा तो थोड़ी देर बाद इसको बुखार चढ़ गया, या इसके घर में क्या कहते हैं, लाइट वाइट चली गई, या कोई ना कोई ऐसा बहाना परमेश्वर ने क्रिएट कर दिया कि ये चाहकर भी नहीं जा सका। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, इस विश्वासी को पता नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार इस विश्वासी को पता नहीं है, ये क्योंकि इतना आत्मा में मजबूत नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लाइट क्यों चलेगी, सर में दर्द क्यों हो रहा है, बुखार क्यों हो गया, ये प्रॉब्लम क्यों हो गई। लेकिन प्रभु को पता है सब कुछ। ये सब बातें परमेश्वर जानता है कि मेरे बेटे की आत्मिकता को ख़राब करने के लिए शैतान इसको यहाँ ले जाना चाह रहा है, डीजे में नचाना चाह रहा है, व्यभिचार में, नशे पत्ते में डालना चाह रहा है इसको। लेकिन इस विश्वासी तक को नहीं पता है, इस विश्वासी तक को नहीं पता है कि मेरे विषय में शैतान ने क्या योजना बनाई है, क्या चालें चलना चाह रहा है वो। इस विश्वासी तक को नहीं पता है। कई बार परमेश्वर उसको बचाना चाहता है, लाइट चली गई है, दर्द पीड़ा हो रही है, या पापा ने काम पे भेज दिया, मम्मी ने कुछ बोल दिया, पत्नी ने, सिस्टर ने, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ भी ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो गई कि ये व्यक्ति वहाँ पर ना जा सके, ये विश्वासी वहाँ ना जा सके। परमेश्वर ने परिस्थितियाँ क्रिएट कर दी हैं। जब वो बंदे गाड़ी लेकर आए तो वापस चले गए, क्योंकि देख आ रहे हैं लाइट चली गई है, इसका मुंह बना हुआ है, मन नहीं कर रहा है इसका जाने का, या इसकी इच्छा नहीं है, इसके पापा मना कर रहे हैं, घर में ऐसा हो गया वैसा हो गया, सो मेनी थिंग्स, है ना। सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। किसके लिए? वो एक विश्वासी के लिए, आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे बुराई से बचा। और परमेश्वर कुछ गलत होने भी नहीं देगा, सब कंट्रोल में रहेगा, लेकिन आपको पाप में गिरने भी नहीं देगा, और आपकी दोस्ती भी नहीं टूटेगी, और आप दूसरों की दृष्टि में भले भी बने रहोगे, है ना। कहने का मतलब कि लोगों की दृष्टि में आप भले, अरे हाँ यार वो इसलिए नहीं आया होगा, कुछ ना कुछ इमरजेंसी था यार, तबीयत खराब हो गई थी, या कपड़े नहीं मिल पा रहे थे, या बिजी था, पापा ने भेज दिया था उसको किसी काम की वजह से, इसलिए नहीं आ पाया शादी में। कोई बात नहीं, चल हम तो तेरी परिस्थिति समझ सकते हैं, कोई नहीं, हमने तो एंजॉयमेंट कर लिया था, है ना। परमेश्वर लड़ाई भी नहीं होने देगा, परिस्थितियाँ भी हैंडल, विरोधी भी फेवर में, और बुराई से भी बच गए। समझ रहे हो? बुराई से बचा, कितना अच्छा शब्द है, बुराई से बचा। प्रभु कहता ना, क्रोध तो करो, पाप मत करो। परमेश्वर नियंत्रण करेगा सब बातों पर। और हो सकता है आपके घर पे कोई आ रहा है, आप विश्वास में बैठे प्रार्थना कर रहे हो, आपने प्रार्थना करी सुबह उठते के साथ ही, प्रभु मुझे बुराई से बचा। लेकिन हो सकता है विश्वासी आ गई, कलीसिया आ गई, लोग आ गए, अन्य जाति आ गई, घर परिवार अगल और आस पड़ोस के लोग आ गए हैं,
और आपको परमेश्वर को पता है यहाँ पर चुगली निंदा की बातें, झूठ की बातें, ढिठाई की बातें, घमंड की बातें, व्यभिचार की, बुराई की, निकम्मी बातें, हंसी ठट्ठे की बातें, या एक दूसरे पर उंगली उठाने की बातें, जज करने की बातें, लड़ाई वड़ाई की बातें, ऐसी बुराई की बातें हो सकती जिसके कारण मेरा विश्वास ही बेटा ठोकर खा सकता है, या इसका अभिषेक खराब हो सकता है, या इसके मुंह से भी कहीं ना कहीं पाप की बातें निकल सकती है, कहीं इनकी बातों में हाँ में हाँ ना मिला दे। तो परमेश्वर एक ऐसी योजना बनाता है, क्योंकि इसने प्रार्थना करी, प्रभु मुझे बुराई से बचा। तो परमेश्वर ने योजना बनाता है, या तो इनको भले काम में बिजी कर देगा, और बाई चांस ये आ भी गए तो आपको इनके साथ या तो हो सकता है कि ना बैठने दे, अगर बैठ भी गए तो कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देगा, या तो टॉपिक चेंज हो जाएगा, या तो इन लोगों का कॉल आ जाएगा। क्योंकि मैंने गवाही सुनी है, प्रभु के एक दास है, प्रभु के दास को पता है कि प्रभु के दास के पास एक व्यक्ति का कॉल आता है। ये हकीकत सच्ची गवाही मैंने सुनी थी, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और ये बुराई से बचाए हुए बातों को लेकर ही थी। प्रभु के दास ने इस विषय में बताया था, प्रचार किया था, और मैंने बहुत आशीष पाई। अब होता क्या है कि जब प्रभु के दास के पास एक कॉल आया कि पास्टर जी मुझे आपसे मिलना है, कुछ बात करनी है, मतलब पता नहीं क्या बात थी। जब वो आए तो प्रभु के दास को पता था, भाई ये बंदा आएगा तो कुछ ना कुछ होने वाला है, तगड़म कुछ ना कुछ हो सकता है, गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। और प्रभु के दास को आत्मा में ये वाली बात क्लिक हो गई। तुरंत प्रभु के दास ने प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे बुराई से बचा। जैसे इन्होंने प्रार्थना करी बुराई से बचा, तो तुरंत इनके पास 1-1.5 घंटा था। और ये व्यक्ति प्रभु के दास के पास पहुंचता है। जैसे ये व्यक्ति प्रभु के दास के पास पहुंच गया, अब एक रूम के अंदर ये दोनों हैं, तो प्रभु के दास अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु देख मैं मेरे से पाप नहीं करना चाहता, या प्रभु ऐसा कुछ भी कर, मेरे से गलती ना हो, पाप नहीं करना चाहता, मुझे बुराई से बचा। तो परमेश्वर ने क्या योजना बनाई, जैसे ये बात करना इन्होंने शुरू किया, वैसे इनका कॉल आ गया, इनका फ़ोन आ गया। और इनके फ़ोन पर जो कॉल आया वो इनके बॉस का था, वो इस व्यक्ति के बॉस का कॉल था। बॉस ने कॉल किया था, BO पता नहीं कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते होंगे शायद। बॉस ने कॉल किया, बॉस ने बोला कि तूने मेल नहीं करा, तूने अभी तक मेल नहीं करा। ठीक है साहब, अभी मैं करता हूँ। कितनी देर तक, तो कई मिनटों तक तो ये बंदा लगा रहा फ़ोन पर। जैसी मेल किया, जैसी बात करने को दोबारा आया, उतने में फिर से झट से कॉल आ गया, ये कैसा मेल किया है। फिर से डांट फटकार लगी इस व्यक्ति को, ये कैसा मेल किया, दोबारा कर, इसको करेक्ट कर, इसको पढ़, इसको देख अच्छे से, ये कर, वो कर, ऐसे कर, ऐसे करेक्शन कर, वैसे कर। ऐसे करते करते वो टाइम सारा निकल गया। और फिर उस व्यक्ति ने बोला हम किसी और दिन मिलते हैं। प्रभु के दास ने बोला जल्द से जल्द, तो मैं तो यही चाहता हूँ, मन में बोला मैं तो यही चाहता हूँ कि हम मतलब जल्द से जल्द फ्री हों, है ना। तो परमेश्वर की आत्मा ने इनको बुराई से, पाप से बचा लिया, गलत सुनने से, बुराई सुनने से, बुरा बोलने से, बुरे बातों में हाँ मिलाने से, जज करने से, न्याय करने से। क्योंकि लिखा है कि पवित्र तंबू में, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में कौन बसेगा, जो किसी की बुराई अपने कानों में सुनता भी नहीं, जो किसी की बुराई किसी की करता भी नहीं। सुन रहे हो, किसी के लिए बोलता भी नहीं गलत, चाहे वो अपनी पड़ोसी की हो, चाहे वो किसी मनुष्य की, किसी की भी है। तो सोच कर देखो कितना खतरनाक शब्द है ये, बुराई से बचा। प्रभु मुझे बुराई से बचा, है ना। पहला शब्द हमें ये प्रार्थना करनी है। अगर हम बोलेंगे कि प्रभु हमें बुराई से बचा, अगर मान लो प्रभु के दास अगर ये प्रार्थना नहीं करते, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति जब बहुत सी बातें बोलते, जिसके अंदर दोषारोपण की बातें, ऐसी बातें हो सकती जिसके कारण खतरनाक टॉपिक उठ सकते थे, फैमिली को, कलीसिया को, परिवारों को लेकर, या कोई ना कोई तगड़े टॉपिक उठ सकते थे। अब उस बात को लेकर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो परीक्षा में फंस सकते थे। अगर कुछ गलत चुनाव कर लिया तो फंस गए, कुछ बोल दिया तो फंस गए, किसी की चुगली हो गई तो फंस गए, किसी ने सुन लिया तो फंस गए, ये बात की एक ही 4 लगी तो फंस गए, बात के मुंह बदले तो शब्द बदल गए तो फंस गए, परीक्षा में फंस जाते। और शैतान की चाल तो यही है कि किसी ना किसी तरीके से प्रभु के लोगों को परीक्षा में फंसाओ, वो उसी में फंसे रहें और वो निकलने की कोशिश करें लेकिन ना निकल पाए। यही तो शैतान की चालें हैं। अब परमेश्वर के लोग इन बातों को नहीं जान पाते। अब पहला शब्द ये हो गया, अगर आप बोलोगे प्रभु मुझे बुराई से बचा। अगर आपके एक पत्नी है, उसके पति ने ड्रिंक कर रखी है, अब उसके पति ने ड्रिंक कर रखी है, शादी पार्टी से कहीं से काम पे से आया है, घर में उसने एंट्री करी है, जैसी घर के अंदर एंट्री करी है उसने, तो वो पत्नी को पता चल गया अब ये पी कर आए, कहीं ना कहीं ड्रामे करेंगे, गाली गलौज, लड़ाई दंगे वाली बातें ना करें, चाय बनाओ या वो ऐसी वैसी बातें ना करें। पत्नी को पता है पहले का स्वभाव कैसा है इनका। अब जैसी पत्नी को पता चला कि मेरे पति आ रहे और उन्होंने ड्रिंक कर गए, तो उन्होंने तुरंत क्या प्रार्थना करी, प्रभु मुझे बुराई से बचा ले, मेरे मुँह से कोई बुराई ना निकले, ना ही मैं कोई बुराई सुनूँ, और मेरे व्यवहार में भी कोई बुराई ना हो, ना मेरे काम, ना मेरे विचार, ना मेरे व्यवहार, ना मेरी सोच कुछ भी बुराई से ना भरी हो, कुछ भी बुराई ना होने पाए, मेरे शब्दों से, विचारों से, व्यवहारों से, कामों से कोई भी बुराई ना होने पाए। प्रभु मुझे बुराई से बचा ले प्रभु। जैसी प्रार्थना करी, इसके पति आए तो सही, उन्होंने बोला रोटी दे, जैसी इन्होंने रोटी ला कर दी, तुरंत उनको भूख लगी, रोटी खा के आराम से सो गए।
बचा लिया बुराई से। नींद आ गई, परमेश्वर ने योजना बनाई, समझ रहे हो, योजना बना दी। हालातों को, परिस्थिति को परमेश्वर ने बदल दिया। हमारे मांगने में हमारे कमी है, मांगने में हमारे कमी है, क्योंकि प्रभु ने कहा जिस मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। अब हमें मांगने नहीं आता, हमें सही रीति से मांगने नहीं आता, ये हकीकत है, सच्चाई है। हमें परमेश्वर से अच्छे से मांगने नहीं आता है ना। चौथा क्या था? बुराई से बचा। अगर इसके अंदर एक चीज़ और देखें, पहला क्या था? परमेश्वर की महिमा। दूसरा था परमेश्वर की इच्छा था शायद। तीसरा था रोज की रोटी हमें दे, रोटी। चौथा था हमें बुराई से बचा। पांचवा में ये शब्द बोलना है, परमेश्वर हमें किसी परीक्षा में ना ला। समझ रहे हो, हमें किसी परीक्षा में ना ला। क्योंकि अगर परीक्षा में एक विश्वासी पड़ जाता है ना, तो शैतान उसको कहीं का नहीं छोड़ता, एड़ी चोटी का जोर लगाकर कोशिश करता है कि चारों तरफ से उसको घेर कर मारा विश्वासी को। धन की घटी को लेकर कहीं ना कहीं कोई भी परीक्षा हो सकती है, व्यभिचार को लेकर, फ़ोन को लेकर, गलत गंदी चीज़ों को लेकर, उठपटांग हरकतों को लेकर, घर के रिश्ते नाते, नौकरी, बिजनेस, अपने फैमिलीज़ को लेकर, परिवारों को लेकर, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, शारीरिक समस्या को लेकर, आत्मिक समस्या को लेकर, आत्मिक प्रार्थना, आराधना, संगति के जीवन को लेकर, बहुत सी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं शैतान परीक्षा में डाल सकता था कि कुछ भी काम सेटल नहीं हो पा रहा है, करूँ तो करूँ क्या, सीधा सुसाइड है ना। शैतान की सबसे बड़ी चाल तो यही रही है कि शैतान किसी न किसी तरीके से एक विश्वासी को चारों तरफ से घेर ले और उसको कोई रास्ता नज़र ना आए, और एंड में या तो वो सुसाइड कर ले, पहला। दूसरा, वो खुदा को छोड़ दे, चर्च जाना छोड़ दे। तीसरा, वो खुदा छोड़ दे, खुदा ने तो कुछ किया ही नहीं, है ना, ऐसे विचार मन में डालता है। चौथा, प्रभु के लोगों को विरोध में कर दे, विरोध में, है ना, विरोध। यह हकीकत है, प्रभु के लोगों को विरोध में करने की चाल शैतान की, क्योंकि कुछ रास्ता नज़र नहीं आता। सबसे पहले कहाँ जाता है? एक विश्वासी के पास जाता है। अब विश्वासी भी कुछ नहीं कर पाता, विश्वासी बेचारा प्रार्थना ही करने की कोशिश करता है उसके लिए, अब नहीं हो पाता कुछ उसके लिए, तो वो सोचता है इन्होंने भी कुछ नहीं किया मेरे लिए। दास ऐसे, कलीसिया ऐसे, विश्वास ऐसे, फ़ोन नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, घर नहीं आते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, हमारी सुनते ही नहीं है। 36 बातें शैतान इस विश्वासी के मन में सारी बातें डाल सकता है, क्योंकि चारों तरफ से घिरा पड़ा है। ये अच्छे से सोच नहीं पा रहा है, ये इस बात को भी नहीं सोच पा रहा है अच्छे से कि ये विश्वासी जिस खुदा से प्रार्थना करेगा उस खुदा से डायरेक्टली मैं भी प्रार्थना कर सकता हूँ, क्यों मैं सिफारिश लगाऊँ। हाँ, कई बार डायरेक्टली प्रेयर करी होगी, लेकिन तरीका नहीं पता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती, कई बार इंसान फंस जाता है। तो कई बार प्रभु के दासा जी के पास प्रार्थना कराने की ज़रूरत होती थी, क्योंकि प्रभु ने अभिषिक्तों को, प्रभु के दासों को एक स्पेशल अनॉइंटिंग दे रखी है। प्राचीनों को बुलाओ, जब वो प्रार्थना करेंगे तो काम होगा, है ना। उनका भी एक अलग मसा है। अगर हम डायरेक्टली मांगेंगे तब भी परमेश्वर काम करेगा, है ना। लेकिन परमेश्वर अपने दासों की भी सुनता है, अपने दास के वचन को पूरा करता है। अगर विश्वासी से नहीं हो पा रहा है, हार गया, थक गया है, तो वो दास को भी बोल सकता है। लेकिन विश्वासी मनुष्य पर हर टाइम भरोसा ना रखे। हो सकता है पास्टर का फ़ोन ना मिले, हो सकता है बिजी हो। अगर आपने भरोसा पास्टर के ऊपर ही रख रखा है और अगर आपने चलना नहीं सीखा है ना, अगर पास्टर भी जो जिसको आपने अपनी बैसाखी बना रखा है, अगर एक एंड टाइम पर पास्टर भी कहीं भले काम में बिजी हो गया, अगर आपका फ़ोन नहीं उठा पाया, अगर आप किसी समस्या में हो, अगर आपको डायरेक्टली प्रार्थना आपने करना नहीं सीखा है, डायरेक्टली आत्मिक युद्ध नहीं सीखा है, शत्रु को हराना नहीं सीखा, वचन का अंगीकार करना नहीं सीखा, तो आप जय कैसे पाओगे? उस समय अकेले पड़ जाओगे तो कैसे करोगे? इसलिए आप खुद भी डायरेक्टली परमेश्वर से मांगना सीखो, प्रार्थना करो, संगति करो, वचन पढ़ो, प्रभु से संगति करने के साथ उससे मांगो, भूख और प्यास रखो, दानों की भूख और प्यास रखो, वरदानों की भूख और प्यास रखो। मांगो खुदा से, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा, मेरी ज़िंदगी में काम कर, मेरे द्वारा औरों की ज़िंदगी में काम कर, मेरी प्रार्थना का जीवन अच्छा हो, ताकि मैं प्रार्थना करूँ, मेरे द्वारा औरों की ज़िंदगी में काम हो, है ना। पहला यहाँ काम करने की कोशिश करता था शैतान। दूसरा, ये नहीं सुनना तो खुदा तू भी नहीं सुनता है। खुदा तो पहले नहीं सुनना था, उसको ऐसा लग रहा है। लेकिन कई बार विश्वासी उन बातों को नहीं समझ पाता कि परमेश्वर ने क्या योजना बनाई है ना। किन रीज़न से परमेश्वर बात नहीं कर पा रहा है, किन रीज़न से परमेश्वर के छुटकारा को वो व्यक्ति नहीं देख रहा है। परमेश्वर ने तो उत्तर दे दी, जैसे दानियेल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, उत्तर तो मिल गया था, लेकिन आकाश में शैतान ने रोक लिया था। क्यों रोक लिया था? क्योंकि नीचे विश्वासियों ने पाप कर दिया था। समझ रहे हो, नीचे विश्वासियों ने पाप कर दिया था। और शैतान भी बोलता है, जैसे अय्यूब के टाइम पर शैतान ने बोला था, देख वो तेरा धर्मी है, तूने बाड़ा बांध रखा है, यह वो है। मतलब शैतान भी बोलता है, समझ रहे हो, शैतान बात करता है परमेश्वर से।
क्या बात करता है, एक तरीके से ये बात करते थे, एक तरह वो विश्वासी ना, उसने पाप कर दिए, आशीष उसके पास, तेरे पास से वहाँ पर नहीं जानी चाहिए उसके पास, क्योंकि उसने पाप कर दी। जब वो पश्चाताप बने, जब वो पश्चाताप करे, क्षमा मांगे, तब ये आशीष उसके पास पहुँचेगी, अन्यथा मेरे पास रहेगी। समझ रहे हो? परमेश्वर तो तुरंत भेज देता दया करके, प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर मिले तो हाँ अच्छा बेटा ले, तुरंत। ये जैसे इसने थोड़ी सी गलती कर दी, पाप कर दिया, वो आशीष रुक गई, शैतान ने रोक लिया और रोक ली। जब इसने खुद भी मांगा तो सोचता कि परमेश्वर तो दिया ही नहीं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा कि इसकी खुद की गलती है। गलतियाँ कहाँ हो रही है? प्रभु के वचन में लिखा, तेरे ही पापों के कारण तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता, नहीं सुनता, मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है। यदि तू पश्चाताप करेगा, मैं स्वर्गदूत को भेजूंगा, स्वर्गदूत तुझसे लड़ाई करेगा, तेरी प्रार्थना के उत्तर लेकर आएगा, जैसे दानियेल के समय में हुआ था। समझ रहे हो? और तीसरा, फिर वो चर्च आना बंद कर देता है। चौथा, कुछ समझ में नहीं आता है, अकेला पड़ जाता है, कोई प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं है इसके लिए, अकेला पड़ गया, खुद भी प्रार्थना नहीं कर रहा अपने लिए, नहीं कर पा रहा है, और दूसरा कोई भी सपोर्ट में नहीं कि कोई इसके लिए प्रार्थना करे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। शैतान इसको फिर इसके मन में डालता है, तू मर जा। समझ रहे हो? लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि तू सुसाइड करे। समझ रहे हो? परमेश्वर ने ऐसे लोगों तक की ज़िंदगियों को भी हीरा बना दिया है, जो फुटपाथ का खाना खाते थे, जो किसी के घर पे नौकरी करते थे, जिनको बेदखल कर दिया, जिनके माँ बाप के साथ गलत व्यवहार किया गया, जो अकेले थे, जो कुत्ते का खाना खाते थे, जिनकी ज़िंदगी बर्बादी, जो खुद अनाथ थे। आज परमेश्वर ने बड़े सामर्थ्य प्रॉफिट्स के समान उनको इस्तेमाल किया है, अभिषिक्त के रूप में इस्तेमाल किया है। उनके ऑर्फन हाउस, ओल्ड एज हाउस, पता नहीं क्या क्या परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में चमत्कार किए हैं। आज उनकी गवाही सुनते हैं, हमें हियाव मिलता है, प्रभु तू इस प्रभु के दास की ज़िंदगी में काम कर सकता है, मेरी भी ज़िंदगी में काम कर सकता है। प्रभु इस दास की जैसी तो मेरी परीक्षा नहीं हुई प्रभु। परमेश्वर इसने तो मेरे से बहुत ज़्यादा सहा है, मैं तो कभी इतना सहा ही नहीं, ये तो बेचारा अकेला रहा, यहाँ तो मेरे पास परिवार भी है। कोई बात नहीं प्रभु, जब तूने उस दास की सुनी है तो मेरी भी सुन सकता है। उसको निकाला है तूने समस्या से तो मुझे भी निकालेगा, उसको बचाया तूने परीक्षा से तो मुझे भी बचाएगा, उसको आशीष से तो मुझे भी देगा, उसको छुटकारा दे तो मुझे भी देगा। तो उसका ही नहीं, मेरा भी परमेश्वर है, लेकिन मुझे बने रहना है। वो बना रहा तो मुझे ही बने रहना है। समझ लो, ये तरीका है। अगर आप बचना चाहते हो परीक्षाओं से, अगर आप परीक्षा में पढ़ भी गए, तो आप ये प्रार्थना करो, प्रभु ये परीक्षा यदि तेरी ओर से है तो मुझे जय पाने का अनुग्रह दे, और ताकि मैं मुकुट पाऊँ, परीक्षा में स्थिर रहूँ, मैं गिरने न पाऊँ, और शैतान की चालों को समझो, मेरी जुबान पर नियंत्रण कर, मेरा चरित्र, मेरा व्यवहार पवित्र हो, और मैं बुराई से बचा रहा हूँ, ताकि मैं परीक्षा में जय पाऊँ, और जो तू चाहता है वो मैं करके आगे बढ़ जाऊँ, ताकि मैं 5वीं कक्षा से 6ठी कक्षा में पहुँच जाऊँ। मतलब मेरी परीक्षा समाप्त होने के बाद मैं एक बड़े लेवल पे, नए लेवल पे पहुँचूँ। अगर परमेश्वर ये परीक्षा तेरी ओर से नहीं है तो यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ, खंडित करता हूँ ऐसी समय चुराने वाली गंदी आत्मा, परीक्षा में डालने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, या मुझे पाप में डालने वाली गंदी आत्मा, मेरी ज़िंदगी को ख़राब करने वाली, स्लो करने वाली, या बुराई में डालने वाली गंदी आत्मा, या मुझे परीक्षा में डालने वाली गंदी आत्मा, ये मेरे मन में ऐसे विचार डालने वाली गंदी आत्मा जो शैतानी है, यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ, खंडित करता हूँ। यीशु के लहू से, यीशु के नाम से, यीशु के वचन से मैं कट और कैंसिल करता हूँ। यीशु के लहू के द्वारा मैं आज़ाद हूँ, मैं फ्री हो चुका हूँ, मैंने छुटकारा पाया। यीशु ने मेरे क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। मैं चंगा हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं बचा हुआ हूँ, मैं छुटकारा पाया हुआ है, मैं आशीष हूँ, मैं वंश का वारिस हूँ परमेश्वर के, मैं आशीषों का वारिस हूँ। यीशु ने अपने खून का नाम देकर मुझे छुड़ा लिया है। आमीन। जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें परीक्षा में ना पढ़ने दे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये भी बोलना, परमेश्वर हमें बुराई से बचा, और हमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा में मत पढ़ने दे परमेश्वर। परीक्षाएं आसान नहीं होती हैं, और लिखा है मनुष्य अपनी अभिलाषाओं की वजह से, अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पढ़ता है। खिंच जाता है। किसी ने कुछ कह दिया, बुरा मान गए, गलतियाँ हो गई और लड़ाइयाँ हो गई, खिंचकर परीक्षा में पढ़ गया, कोर्ट केस हो गया, फंस गया, कोर्ट केस हो गया, ज़िंदगी ऐसी हो रही है वैसी हो रही है। खिंचकर परीक्षाओं में फंसकर परीक्षा में पढ़ता है, और अभिलाषा गर्भवती होती है और वो पाप को जन्मती, फिर वो पाप मृत्यु की ओर लेकर जाता है। समझ रहे हो आप? इसीलिए प्रभु से बोलना है, प्रभु मुझे परीक्षा से बचा, परीक्षा में मुझे ना पढ़ने दे। अगर मैं परीक्षा में पढ़ाऊँ, अगर ये परीक्षा तेरी ओर से है तो प्रभु मुझे जय दिला, है ना। अगर परीक्षा मेरी गलती की वजह से आई है मेरी ज़िंदगी में, अगर शैतान मुझे परख रहा है, शैतान ने मुझे परीक्षा में डाला, अगर मेरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं शैतान ने काम किया है, तो मुझे बचा ले, छुड़ा ले। परीक्षा को मैं कैंसिल करता हूँ, मुझे छुड़ा, मुझे आज़ाद कर। मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं दिल से सबको क्षमा करता हूँ, तो मुझे भी क्षमा कर। हालेलुया। हाँ, इसमें था रोजी रोटी हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं। हाँ, यहाँ चौथे नंबर पर आएगा क्षमा, है ना, क्षमा। 5वें नंबर पे आता है हमें बुराई से बचा। इसको मैं मिटा के फिर से कर देता हूँ। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये प्रार्थना करने का तरीका भी परमेश्वर ने हाथ किया तभी हमें सिखाई दिया, है ना। प्रभु का बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करने में आप ये 2 शब्द हमेशा यूज़ करना, 2 शब्द। इसका इंक ख़त्म हो गया, 1 सेकेंड रुकिए। तो हाँ, अब जैसे यहाँ पर लिख दिए गए हैं,
प्रार्थना करने के जो हमें 2 तरीके इस्तेमाल करने हैं, सबसे पहले ध्यान रखना है इन बातों को। कभी भी जब नॉर्मल प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना करने के दौरान सुबह शुरुआत करते हैं जब हम प्रार्थना की, उस समय इन 2 शब्दों को हमें ज़रूर बोलना है। रात को ख़त्म होने से पहले, रात को सोने से पहले हमें ये प्रार्थना करनी है ज़रूर, प्रभु हमें बुराई से बचा, परीक्षा में न ला। क्योंकि सोते वक्त भी शैतान रात को कड़वे बीज बोता है, व्यभिचार के, गलत दुर्गंध, दर्शन, स्वप्न के, जादू टोने, तंत्र मंत्र विद्या के काम, क्योंकि रात को ही होते थे किसी के भी विषय में, किसी के भी बारे में, है ना। रात को दुष्ट आत्मा के अटैक होना या कोई दर्द पीड़ा उठना या कोई भी कुछ बहुत सी चीज़ें होती थी। इसलिए रात को भी सोने से पहले और सुबह उठते के साथ ही में ये वचन 2 ज़रूर बोल रहे हैं, प्रभु पूरे दिन में बुराई से बचा, परीक्षा में न ला, है ना। हमें शारीरिक शब्दों से, विचारों से, व्यवहारों से, कामों से और सब प्रकार की बुराई से प्रभु में बचा। ना हम किसी की बुराई सुने, ना ही कोई हमारे पास बुराई करने के लिए आए, ना ही हमसे बुराई हो। हमारी ज़ुबान पर तेरा पहरा बैठा, है ना, ध्यान रखना, पहरा बैठा। अब जो अभी हमने क्या सीखा, नया तरीके से परमेश्वर ने अभी ये भी सिखाया हमें, आपको और मुझे भी, कि हम प्रार्थना करने का तरीका भी पता चल गया। जैसे यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया था कि सबसे पहले क्या करना है, बड़ाई करनी है। किसकी? परमेश्वर की। हर बात में बड़ाई करनी है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो था, जो है। और सांसों के लिए, खाने पीने के लिए, चलने फिरने, उठने बैठने के लिए। हम पागल नहीं, गूंगे नहीं, हम प्रभु मर मिट नहीं गए, वेंटिलेटर पे नहीं है, हम ऑपरेशन नहीं होने दिया, लड़ाई दंगे मौत एक्सीडेंट्स बचाया। जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर ने की है, या जो भी आपके पास है एक एक सांस के लिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति थी, चाहे बीमार भी थी ना, तब भी ये प्रार्थना करनी, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं पागल नहीं हूँ, मैं मरा तो नहीं हूँ, तेरा धन्यवाद, है ना। बड़ाई करनी है, इस बात के लिए भी धन्यवाद परमेश्वर। जो चीज़ आपके पास है उस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु मेरे को रोटी दी, धन्यवाद प्रभु जिनके पास रोटी नहीं है तूने मेरे को रोटी दी, लेकिन प्रभु जिनके पास नहीं तो उनको भी रोटी देना, है ना। ये मत सोचना कि मेरे पास दूसरों से बहुत कम है, ये सोचना ज़रूरी है कि मेरे से कम किसके पास है, तब हम और अच्छे तरीके से बड़ाई कर पाएंगे। दूसरा, हमें परमेश्वर की इच्छा मांगनी है, हर बात में परमेश्वर तेरी सिद्ध इच्छा पूरी हो, प्रार्थना में जो भी कर रहे हैं हम। तीसरा, रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, पैसे, जो भी हमारे प्रार्थना के विषय, सब बातों में हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम तीसरी बात, इसको अपनी प्रार्थना करने का तरीका ये, पहले परमेश्वर की बड़ाई करना, दूसरा हर चीज़ में परमेश्वर की इच्छा मांगना, तीसरा जो भी कुछ हमारी प्रार्थना के टॉपिक्स हैं, उन प्रार्थना के विषय को हम ले सकते हैं। प्रभु इस व्यक्ति को चंगा करो, उस बहन की शादी हो जाए, उसको आशीष मिले, उसको नौकरी खुल जाए। ऐसी जब भी हम प्रार्थना कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें सब बातों में परमेश्वर की इच्छा ज़रूर मांगनी है, ठीक है। प्रार्थना करते, प्रभु इसको आशीष मिले, प्रभु उसकी इससे शादी, अगर तेरी इच्छा है तो शादी हो, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, प्रभु उसको बरकत मिले, तेरी इच्छा है तो उसका बिजनेस खुले, तेरी इच्छा है तो, मतलब परमेश्वर की इच्छा मांगनी है। परमेश्वर इसको चंगा कर दे, इसको बरकत दे, इसको ब्लेस कर, सब बातों में प्रभु तेरी इच्छा पूरी, जैसे तू चाहता है तू अपनी आत्मा के द्वारा कर, है ना। इच्छा ज़रूर मांगनी है, इच्छा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम पिता की इच्छा के अनुसार मांगते हैं ना, तो प्रभु हमारी सुनता है ना। और प्रभु में वो देता है जिसमें हम सबकी भलाई है। फिर प्रभु की इच्छा को मांगेंगे ना तो हमारी सबकी भलाई उत्पन्न होगी, सबकी भलाई, सबकी भलाई, जिनके साथ आप जुड़े हो, जो आपके साथ जुड़े हैं। शुरुआत में चाहे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो जब आप देखोगे ना, एंटायर लाइफ आपको नज़र आएगा, देखोगे, आप धन्यवाद करोगे, प्रभु तेरा धन्यवाद उस सताव के लिए, उस विरोध के लिए, उन परिस्थितियों के लिए। मैं नहीं समझ पाता, लेकिन मैं जानता हूँ अब मेरे लिए परमानेंटली भलाई उत्पन्न हो गई है ना। हमें अपनी इच्छा नहीं रखनी है, हमारी इच्छा में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहती ही थी, इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा मांगनी है, क्योंकि हमारी इच्छा में कोई ना कोई कमी रहती थी। परमेश्वर की इच्छा मांगेंगे ना, उसमें सबकी भलाई होगी, उस सारी बातें मिलकर भलाई ही को हमारे लिए उत्पन्न करेगी। चाहे शुरुआत में गड़बड़ी थी, शुरुआत में आंसू थे, चाहे समस्याएं, दुख, तकलीफ, पीड़ाएं थी, चाहे घटी थी, लेकिन जब परमेश्वर की इच्छा मांगी ना हमने, तो ध्यान रखना सब बातें मिलकर परमेश्वर की ओर से हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। और चौथे नंबर पे क्षमा, हमें प्रार्थना करने के दौरान हमें क्षमा ज़रूर करना है, परमेश्वर के सामने अपने आप को क्षमा के विषय में ले जाना है, प्रभु हमें क्षमा कर। और दूसरा, हमें मनुष्य को क्षमा करना है, क्योंकि देखो जिस प्रकार हम अपने अपराधी को क्षमा करेंगे, उस प्रकार परमेश्वर भी हमारे अपराधों को क्षमा करेगा, है ना। अगर हमने क्षमा कर दिया 100% सामने वाले को, तो परमेश्वर भी हमें 100% पूरा क्षमा कर देगा, और हमें आशीष मिलेगी, हमारे आशीष खुल जाएगी, हमारे रास्ते खुल जाएंगे, ब्लेसिंग्स खुलेगी। कई बार हम किसी के लिए कठोर हो जाते थे ना, अब कठोरता बो दी तो फिर कठोरता काटने वाली बातें थी ना, इसीलिए जैसा बोता इंसान वैसा काटता है। इसलिए आज ज़रूरत है हम तुरंत क्षमा करें, ताकि हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर तुरंत मिले। हालेलुया। चौथा ये है, पांचवा, परमेश्वर हमें बुराई से बचा, जैसा कि अभी आपको बताया था। अगर आप बुराई से बचाने के लिए प्रार्थना करोगे तो आप परीक्षा में भी कम पढ़ोगे,
परीक्षा में भी आप फंसने नहीं पाओगे। अगर आप फंस भी गए तो आप निकल सकोगे जब आप प्रार्थना करोगे, प्रभु ये परीक्षा यदि तेरी ओर से तो मुझे जय पाने का अनुग्रह दे, मुझे बल दे, मुझे हियाव दे और मुझे बुद्धि ज्ञान समझ, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे बोलना है, कैसे बतलाना है, कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है, मेरी अगुवाई कर, मैं गिरने ना पाऊँ, ताकि मैं उस जीवन के मुकुट को पाऊँ, परीक्षा में स्थिर रहकर जय पाऊँ। और प्रभु अगर ये परीक्षा शैतान की ओर से थी, अगर मेरी गलती की वजह से हुई तो प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे इस परीक्षा से बाहर निकाल, आज़ाद कर, डिलीवर कर, छुटकारा दे और शैतान के सारे कामों को नष्ट करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। और छठा, शून्य, राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। मतलब हमें सब कामों को करने के बाद जब भी हम कुछ भी कर रहे हैं तो हर बात में हमें परमेश्वर को महिमा देनी है, अपने आप को हमें शून्य कर लेना है, सरेंडर कर लेना है। प्रभु सब कुछ करने वाला तो तू है, अगर तेरा हाथ मुझ पे नहीं है तो कौन मुझे जानेगा, कौन सुनेगा, कौन समझेगा। और तेरा हाथ नहीं है तो प्रभु मैं जीवित भी नहीं हो सकता, मैं सांस नहीं ले सकता, क्योंकि कितने लोग ऐसे जो सोए के सोए रह गए थे। तेरा हाथ मुझ पर है, जब भी तूने मुझे उठाया, क्योंकि लिखा है तेरी करुणा हमें, तेरी दया हमें मन फिराव का अवसर देती है। और प्रभु तेरे वचन में लिखा है तेरी महाकरुणा का फल है कि आज हम जीवित हैं, आज हम मर मिट नहीं गए। समझ रहे हो? परमेश्वर सब कुछ तेरा है, महिमा तेरी, धन्यवाद तेरा, प्रार्थना तुझसे किया, सुनने वाला तू है, उत्तर तूने दिया, महिमा तेरी हो, आदर मान सम्मान तेरा हो, राज्य, पराक्रम और महिमा, सामर्थ सब कुछ तेरा है परमेश्वर। यदि तू ना चाहे, ऊपर से तू मेह ना बरसाए तो यहाँ पर भूमि गीली नहीं हो सकती है ना। मेन चीज़ है प्रभु सब कुछ करने वाला तू है। अपने प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, ना हमारे बल से ना शक्ति से, कुछ भी हम अपने आप से नहीं कर सकते, सब कुछ करने वाले प्रभु आप है। राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आप ही का है, आप ही का रहे। और 7वें नंबर पर है आमीन, आमीन और आमीन। आमीन का मतलब डन, पूरा हुआ, जो बोला है वो हो गया। आमीन का मतलब हाँ, आमीन का मतलब अब ये कार्य पूरा हुआ, मतलब होना शुरू हो गया, पूरा हुआ, मतलब ये सारे शब्द अच्छे हैं। हालेलुया। तो इन बातों से हमें पता चलता है कि जब भी हम प्रार्थना करें तो इन तरीकों को अपनाएं, देखना फिर लाइफ में कितने अच्छे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। आज ही से करना शुरू करें, कोशिश करें, शुरुआत करें। चाहे आप 5 मिनट की प्रार्थना कर रहे हो ना, 5 मिनट की प्रार्थना में ये सब बोल सकते हो, सब बातों में उसकी धन्यवाद करते हुए, सब बातों में उसकी इच्छा मांगते हुए, और जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद करते हुए, जो आपको मांगना है उसके लिए भी प्रार्थना करते हुए, और क्षमा मांगते हुए परमेश्वर से, सबसे पहले दूसरों को क्षमा करते हुए। किसी के प्रति अगर आपके मन में कड़वाहट है, चाहे घर का चाहे बाहर का है, या किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, किसी ने आपका दिल दुखाया, हर्ट किया, किसी ने आपको सताया, किसी ने आपको लूटा है, किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, कुछ भी कैसा भी व्यवहार किया, चाहे अपना पराया कोई भी है, तुरंत प्रभु मैंने उस व्यक्ति को क्षमा करता हूँ दिल से। ये नहीं कि शब्दों से क्षमा कर दिया, अपने कामों के द्वारा भी प्रकट करना है। ये नहीं कि मुंह बना के घूमना है, हाँ मैंने माफ़ कर दिया ठीक है चलो, मुंह बना के नहीं घूमना, कामों के द्वारा प्रकट करना है कि हाँ सच में मैंने क्षमा कर दिया है। क्योंकि प्रभु साफ कहता है जिस मनुष्य को तू देखता है, तू उससे ही प्रेम नहीं कर पा रहा है कामों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, तो जिस परमेश्वर को तूने देखा ही नहीं है तो उस परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकेगा। मैं तो तुम्हारे अंदर वास करता हूँ, तेरा शरीर मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है, तू मेरे गुणों को प्रकट कर, मैं तुझे आशीष दूंगा, ब्लेस करूँगा, तेरी ज़िंदगी में काम करूँगा, है ना। 5वें नंबर पे प्रभु में बुराई से बचा और हमें परीक्षा में ना ला। सब प्रकार की बुराई से, कामों के, विचारों के, व्यवहारों की, संगति की, सब प्रकार की बुराई से प्रभु मुझे कहने सुनने से बचा, है ना। फिर छठा, सब बातों में प्रभु सिर्फ तेरी मर्जी, तेरी महिमा हो, तेरी इच्छा हो, सारी महिमा, आदर, मान, सम्मान यीशु परमेश्वर हम आपको देते, सब कुछ आपका है, आपकी दया से है सब कुछ, और आपने सुनकर उत्तर दिया। हम इस प्रकार से सरेंडर करके, शून्य करके, जीरो करके परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करके, प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ करने वाला तू है, तो उसके बाद हम यीशु के नाम से आमीन कह सकते हैं। आमीन हमें कहना है, कह सकते हैं, क्या कहना है, यीशु मसीह के नाम से कहना है, इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम से जो मर के जी उठा है ना, यीशु मसीह के नाम से हमें बोलना है आमीन, तभी प्रार्थना हमारी पूरी होगी। और देखना आप अपने पूरे दिन में, पूरे लाइफ में, जैसे जब आप ये प्रार्थना करोगे, बड़े बड़े कामों को देखोगे, आप देखोगे कि परमेश्वर आपको बुराई से बचा ले। कुछ होने को था, अचानक कुछ ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दी परमेश्वर ने कि आपको बचा ले, लेकिन वो समय, वो परिस्थिति आपको समझनी पड़ेगी, समझना ज़रूरी है। आपको झुंझलाना नहीं है, क्रोध नहीं करना, डेटाई नहीं करनी, नम्रता, दीनता से समझने की कोशिश करना है। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की। कोशिश करना इस वीडियो को आगे शेयर करें, जय मसीह की सभी को। और हाँ, एक चीज़ तो भूल गए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, थैंक यू होली स्पिरिट मास्टर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। गॉड ब्लेस यू सो मच।